एक सुनहरी सुबह थी जब छोटा टॉमी खुशी से उछलता कूदता बिस्तर से उठा। आज का दिन कुछ खास था। आज वह अपने दादाजी के साथ पहली बार एक असली फार्म पर जाने वाला था। क्या वहां गायें होंगी, मुर्गियां, शायद ट्रैक्टर भी? टॉमी ने चमकती आंखों से पूछा। दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, फार्म में बहुत कुछ है, चलो खुद देख लो। जैसे ही उनकी गाड़ी खेतों की धूल भरी सड़कों से गुजरी, चारों तरफ फैले मक्के के खेत हवा में लहराते हुए टॉमी का स्वागत कर रहे थे। फार्म में कदम रखते ही ताजी मिट्टी और घास की खुशबू से वातावरण भर गया। टॉमी ने चारों ओर देखा और चकित रह गया। दादाजी, ये जगह तो जिंदा लगती है। सबसे पहले वे सब्जियों के बाग में पहुंचे। टमाटर की ललचाई हुई लालियां धूप में चमक रही थीं। इन सब्जियों को बड़ा होने में कई हफ्ते लगते हैं, दादाजी ने कहा। इनमें पानी, धूप, प्यार और ढेर सारी मेहनत लगती है। टॉमी ने आश्चर्य से पूछा, तो मतलब केचप यहीं से आता है? दादाजी हंस पड़े। कुछ ऐसा ही। इसके बाद टॉमी की मुलाकात हुई गाय क्लारा से, जो आराम से बैठी मुंह करती रही। ये हमें दूध देती है, दादाजी बोले। टॉमी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। धन्यवाद क्लारा, दूध शेक्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। फिर आई मुर्गियां, चहचहाती, फड़फड़ाती और जमीन पर कुछ खोजती हुई। ये तो अंडे देती हैं। टॉमी चौंक पड़ा। एक नन्ही फूली फूली मुर्गी, जिसका नाम था टिल्ली, टॉमी की जूती पर चढ़ बैठी। दादाजी मुस्कुराए। लगता है टिल्ली को तुम पसंद आए। दोपहर को दादाजी ने खेत के एक किनारे टिफिन खोला। मक्के की रोटी, सेब के टुकड़े, दूध का गिलास। टॉमी ने पहले बड़े चाव से खाया, लेकिन थोड़ी मक्की और रोटी की किनारी छोड़ दी। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोले, याद है मक्का कैसे उगता है और क्लारा ने कैसे अपना दूध दिया? टॉमी कुछ पल चुप रहा, फिर थाली की ओर देखा। उसे किसान याद आया, जो सुबह जल्दी उठता है, जानवर जो बिना बोले देता है और पौधे जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर उसने बचे हुए टुकड़े उठाए और बोला, अब मैं सब खाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब है। शाम को जब सूरज ढल रहा था और आकाश के रंग सुनहरे से गुलाबी होने लगे, तो टॉमी और दादाजी वापस घर की ओर चल पड़े। टॉमी ने क्लारा, टिल्ली और सभी नए दोस्तों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। धीरे से बोला, मुझे नहीं पता था खाना इतनी कहानियां बताता है। अब मैं इसे कभी बर्बाद नहीं करूंगा। अंत का नैतिक संदेश। हर निवाला एक कहानी कहता है। बीजों की जो चुपचाप बढ़ते हैं, हाथों की जो परिश्रम करते हैं और जानवरों की जो बिना बोले हमें देते हैं। जब हम खाना फेंकते हैं तो हम मेहनत और प्यार को फेंकते हैं, और जब हम जानवरों का ख्याल नहीं रखते तो हम उस कोमलता को खो देते हैं जो इस दुनिया को जीवंत बनाती है। खाद्य का सम्मान करो, जानवरों की देखभाल करो। ये सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को भी पोषण देते हैं।